हाय, गुड मॉर्निंग। चलो मैं आप लोगों को अपना बालकनी का व्यू दिखाता हूँ। वो जो पहाड़ जो दिखाई दे रहा है तो वो वैली ऑफ द किंग्स। और चलो और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे होटल का छत पे, जो कि हॉट एयर बैलून सब अभी उड़ रहे हैं। सुबह 7:30 के आसपास अभी बज रहा है। तो और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। वो लोग मुझे ब्रेड और ऑमलेट और उसके साथ वो कुछ बैंगन का कुछ एक दिए हैं शायद। और कल रात जिस टैक्सी ने मुझे छोड़ा था, उसी टैक्सी सुबह सुबह फ़ोन मैसेज करके मुझे बोलने लगा कि तुम्हें 1200 पाउंड में यानी कि 2000 रुपये में मैं पूरा सिटी घुमाऊंगा। लेकिन मैं उसके साथ बार्गेन करके 800 तक लेके आया। अभी वो मुझे बोल रहा है कि तुम्हारे होटल का रास्ता बंद कर दिए हैं, तो मेन रोड पे तुम्हें चल के आना पड़ेगा। और तो मैं अभी चल के आ गया हूँ, कुछ 700 मीटर था मेन रोड तक। तो मैं अभी आके गाड़ी में बैठ गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ वैली ऑफ द किंग्स, जो कि मेरे होटल से कुछ 6 किलोमीटर दूर है। तो स्टे ट्यून्ड। एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन सभ्यता, अद्भुत पिरामिडों और अनगिनत रहस्यों के लिए मशहूर है, लेकिन नील नदी के पश्चिमी तट पर रेत के नीचे एक ऐसी जगह छिपी हुई है जहां इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजा चिरनिद्रा में सोए हुए हैं। वैली ऑफ द किंग्स। यहाँ पर 3000 साल पहले मिस्र के महानतम फिरौनों को दफनाया गया था। तूतनखामुन से लेकर रामेसेस महान तक हर राजा चाहता था कि उसकी आत्मा अनंत काल तक सुरक्षित रहे। इसलिए उन्होंने अपने पिरामिडों से दूर इन गहरी चट्टानों में अपनी कब्रें बनवाई। घाटी ऑफ द किंग्स में अब तक 60 से अधिक मकबरे खोजे जा चुके हैं। इन मकबरों की दीवारों पर लिखी गई कहानियाँ बताती हैं कि ये सिर्फ समाधियाँ नहीं, बल्कि आत्माओं की यात्रा के मार्गदर्शक भी थे। हज़ारों साल पहले जब कोई राजा मरता था तो उसे यहाँ पर लाकर दफना दिया जाता और उसके साथ रखा जाता था सोना, बहुमूल्य गहने और अनगिनत खजाने। लेकिन यही खजाने चोरों के लिए भी सबसे बड़ा आकर्षण बने। 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फिरौन तूतनखामुन का मकबरा। ये मकबरा 3300 साल पुराना था और आश्चर्यजनक रूप से अछूता पाया गया। इसमें 5000 से भी ज़्यादा बहुमूल्य वस्तुएं थीं, जिनमें उनका प्रसिद्ध सुनहरा ताबूत, गहने, हथियार और यहाँ तक कि उनका सिंहासन भी शामिल था। कहा जाता है कि तूतनखामुन के मकबरे में फिरौन का श्राप लिखा हुआ था, जिससे कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई। ये मकबरा एक समय की खिड़की है जो हमें मिस्र के प्राचीन गौरवशाली युग में झांकने का मौका देता है। आज घाटी ऑफ द किंग्स पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ हर मकबरा एक नई कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो हज़ारों सालों से मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, लेकिन अब दुनिया के सामने आ रही है। घाटी ऑफ द किंग्स में घूमते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीवंत टुकड़ा है। यहाँ आकर आप सच में समय में पीछे चले जाते हैं और महसूस करते हैं कि मिस्र की महान सभ्यता कितनी उन्नत थी। अगर आपको मिस्र के इन रहस्यों में दिलचस्पी है तो घाटी ऑफ द किंग्स आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए।
एक महान रानी की अमर विरासत मिस्र, जहाँ इतिहास पत्थरों में कैद है, जहाँ हर मंदिर, हर स्मारक हजारों साल पुराने रहस्यों को संजोए हुए हैं। लेकिन इन सब में एक मंदिर ऐसा है जो न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी अनोखी कहानी के लिए भी मशहूर है। मॉर्चुरी टेम्पल ऑफ हैटशेप्सुट। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये एक महिला फ़िरौन का मंदिर है जिसे मिस्र के इतिहास की सबसे महान और रहस्यमयी महिलाओं में से एक माना जाता है। हैटशेप्सुट। उस दौर में जब मिस्र पर केवल पुरुष राजा शासन करते थे, हतशेप्सुत ने खुद को फ़िरौन घोषित कर दिया और ये मंदिर उनकी ताकत, बुद्धिमानी और अद्भुत वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है। यहाँ हर दीवार पर कहानियाँ उकेरी गई हैं, हतशेप्सुत की यात्राओं की, उनके शासन की, उनके महान कार्यों की। सबसे दिलचस्प है पंट अभियान का दृश्य, जहाँ दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने एक समृद्ध भूमि से बहुमूल्य चीज़ें मिस्र लाई, कि वो केवल सबूथेल एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल व्यापारी और रणनीतिकार भी थी। लेकिन हतशेप्सुत की कहानी सिर्फ विजय और सफलता की नहीं है, यह रहस्यों और साजिशों से भी भरी हुई है। उनके साथ किसी के बाद ही उनकी यादों को मिटाने की कोशिश की, उनके नाम मिटा दिए गए, उनकी मूर्तियां तोड़ दी गईं, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और ये भव्य मंदिर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज हज़ारों साल बाद भी ये मंदिर मिस्र की सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि एक महिला की अडिग शक्ति और उसके सपनों की कहानी है जो समय के पार जाकर भी जिंदा है। We need a little guy. No. मिस्र एक ऐसा देश जहां इतिहास पत्थरों में कैद है और इस इतिहास का सबसे भव्य और रहस्यमय मंदिर है कारनाक टेम्पल। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ कभी देवताओं के दमों की गूंज सुनाई देती थी, जहाँ फ़िरौन अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे और जहाँ हर दीवार पर मिस्र की गौरवशाली सभ्यता की कहानियाँ दर्ज हैं। यह मंदिर किसी एक फ़िरौन ने नहीं बनवाया बल्कि 2000 सालों तक कई राजाओं ने इसे बनवाया और बढ़ाया। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है जो 200 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ हर स्तंभ, हर मूर्ति और हर दीवार पर एक नया रहस्य छिपा है। यहाँ के विशाल खंभे, ग्रेट हाइपोस्टाइल हॉल मिस्र की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। 134 स्तंभ, हर एक हाथी जितना बड़ा। जब आप इनके बीच चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों, जब यहाँ मिस्र के पुजारी और राजा देवताओं को प्रसाद चढ़ाते थे। इन दीवारों पर खुदे हुए चित्र बताते हैं कि कैसे मिस्र के राजा अपनी जीत को अमर करने के लिए इन पत्थरों में कहानियाँ गढ़ते थे। यहाँ अमून-रा, होरस, ओसिरिस और अनगिनत देवताओं के निशान हैं जो बताते हैं कि ये जगह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि आस्था और शक्ति का केंद्र थी। कर्नम मंदिर के अंदर एक रहस्यमय झील भी है जिसे सेक्रेड लेक कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पुराने ज़माने में पुजारी जल में आकाश के संकेतों को देखकर भविष्यवाणियाँ किया करते थे। क्या ये झील सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए थी या फिर यहाँ किसी गुप्त विद्या का भी इस्तेमाल होता था? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर में दुनिया के सबसे ऊंचे प्राचीन ओबेलिस्क भी मौजूद हैं, खासकर हतशेप्सुत का ओबेलिस्क जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था और जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। सोचिए, हज़ारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इतना भारी पत्थर कैसे खड़ा किया गया होगा।
आज हज़ारों साल बाद भी कर्नक मंदिर मिस्र के गौरवशाली अतीत की गवाही देता है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये मिस्र की महानता, उसकी शक्ति और उसकी रहस्यमयी दुनिया का दरवाज़ा है। 450. No, like this. You read like this. Oh, it's on 230 like this. So what didn't हेलो गाइस, मैं अभी एक रास्ते में एक जगह पर बैठा हूँ। कर्नक टेम्पल से थोड़ा आगे आके मैं बैठा हूँ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। 2-3 दिन पहले मैं जब कायरो में था, जब इजिप्शियन म्यूज़ियम से मैं निकल के बाहर जा रहा था, एक टैक्सी ड्राइवर ने बार पीछे आया, तो म्यूज़ियम के अंदर चल के थक गया था, क्योंकि म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि अंदर चल के ही मेरा 3 किलोमीटर के ऊपर हो गया था। वो गाड़ी के साथ थोड़ा नेगोशिएट करके कुछ $15 बोल रहा था, लेकिन उसको $10 में नेगोशिएट करके मैं निकल गया उस जगह। तो रास्ते में मुझे वो बोला था कि खान खलीली मार्केट लेगा, फिर उसके बाद एक लोकल मार्केट लेगा, फिर इजिप्शियन कॉटन दिखाएगा, फिर स्पाइस मार्केट उस जगह भी लेके जाएगा। फिर मुझे एक लोकल मार्केट बोल के एक बड़ा सा दुकान के अंदर, परफ्यूम दुकान के अंदर मुझे जाने के लिए बोला। तो मैं परफ्यूम जाके उधर 4-5 लोग मुझे चाय कॉफ़ी ये सब दे के मुझे परफ्यूम खरीदवाने के लिए बहुत इंसिस्ट किए। वो सेल्स पर्सन छोड़ ही नहीं रहा था। एक छोटा सा सीसी परफ्यूम मैंने ख़रीदा। नेक्स्ट डे मेरा गाड़ी था पिरामिड और सकारा, तो पिरामिड सब गीजा वो लेने से पहले वो फिर से मुझे एक लोकल मार्केट के अंदर ले गया और मुझे वो परफ्यूम खरीदवाने के लिए इंसिस्ट किया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये मादरचोद लोग मुझे क्यों बार जाके लेके जाते हैं कि परफ्यूम खरीदो। इन लोगों का शायद कमीशन कुछ है, इसीलिए कुछ भी गाड़ी, इसीलिए कोई भी टैक्सी पकड़ो वो फटाफट लेके चला जाएगा आपको परफ्यूम के दुकान में। ओके, फिर मैं लक्सर सिटी आ गया और लक्सर में आने के बाद लोकल टैक्सी को पकड़ना पड़ा। लोकल टैक्सी वैसे भी मेरे पीछे पड़ा हुआ था, उसको नेगोशिएट करके 300 तक लाया और मुझे जाके होटल में ड्रॉप कर दिया। और होटल में ड्रॉप करते वक्त मुझे अपना स्कीम बताना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें ये जगह घुमाऊंगा, वो घुमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और फिर उसके बाद मुझे बोला कि तुम कंफर्म करके बोल दो, और मैं उसको हाँ बोल के गाड़ी से उतर गया और मैं निकल गया। और सुबह मैसेज करके मुझे परेशान करने लगा। तो मुझे पूरा सिटी घुमाने के लिए कुछ 1200 इजिप्शियन पाउंड वो बोल रहा था। तो मैं उसको सीधा बोला कि 600 पाउंड अगर तुम लेके जाओगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। फिर ऐसे नेगोशिएट करते करते हम लोगों का एक जगह पे फाइनल हुआ 800 इजिप्शियन पाउंड में।
वो मुझे घुमाएगा। वेस्ट साइड में जो टेम्पल है वो घुमाएगा और ईस्ट साइड में जो टेम्पल है वो घुमाएगा। इतना घुमाने के बाद आखिर में मुझे घर में ड्रॉप कर देगा और इसके लिए 1200 पाउंड बोला था, लेकिन मैं 800 पाउंड उसको किया। तो फिर वो राज़ी होके आ गया और मुझे होटल से लेके चला गया। फिर 2 जगह घुमाने के बाद ये भी मुझे स्कीम बताने लगा कि एक फैक्ट्री को लेके जाऊंगा और उधर परफ्यूम ऑयल ये सब बना रहे हैं। तो ये भी वही सेम कायरो वाला स्कीम डालने लगा और मुझे पता चल गया कि फिर से लेके जाएगा। फिर उधर ख़रीदवाने के लिए इंसिस्ट करेंगे कुछ ना कुछ। तो मैं उसको सीधा मना कर दिया, मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं तुझे जो जगह बोला हूँ वो जगह मुझे घुमा दे, बाकी और कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो मुझे बहुत इंसिस्ट किया, मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। जब मना कर दिया तो मुझे उसके बाद बोल रहा है कि मैं तुम्हें कर्नाक टेम्पल में मतलब 2 टेम्पल में घुमा था और 3rd टेम्पल टोटल मुझे 8 या 9 जगह घुमाने वाला था, लेकिन 3rd टेम्पल में मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें जाके कर्नाक टेम्पल में ड्रॉप कर दूंगा। आज ही एग्रीड ऑन दिस, मतलब एग्रीमेंट ही कुछ हुआ ही नहीं था हम लोगों का। वो बोला था मुझे घुमा के 7-8 जगह घुमाएगा और फिर घर लेके आएगा। तो मुझे बीच रास्ते में ही मैं बहुत आर्ग्यूमेंट जब हुआ गाड़ी के अंदर, तो मैं बोला मुझे यहीं उतार दे और गाड़ी मुझे उतार दिया। उतारने के बाद मैं उसको पूरा पेमेंट कर दिया, जैसे कि 800 बोला था, लेकिन कुछ गाड़ी का पार्किंग चार्ज ये लोडा लोसन करके मुझे और 100 मांगा। तो 900 दे के मैं पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो मुझे बार बार बोल रहा था कि और एक 300 दे दो, मैं घर जाके छोड़ दूंगा ये, और हॉट एयर बैलून के लिए 3000 पाउंड दो, मैं तुम्हारा कंफर्म कर दूंगा। पूरा ऐसे मतलब स्कीम के ऊपर स्कीम में ही डालते जा रहा था। तो मैं सोच रहा था कैसे मेरा पीछा छोड़ के जाए इस जगह से। तो मैं उसको 900 पाउंड दे के उस जगह से मैं निकल दिया। इतना मतलब इस शहर को घूमने का जितना मन था, अभी मन फीका हो गया है। 18 किलोमीटर के लिए 2000 रुपये बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा इधर गैसोलीन का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे माधव जो हम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ तुम लोगों का इधर गैसोलीन का प्राइस कितना है। 25-30 रुपये इंडियन करेंसी में है। तो ठीक है, तुम मुझे 18 किलोमीटर छोड़ने के लिए कितना तुम्हारा 1-1.5 लीटर तुम्हारा ख़त्म होगा। 1-1.5 लीटर के लिए तुम मुझे 800 रुपये मांगोगे क्या? बेंच हो, हम पागल है क्या? गांव से आए हैं, गाली करने का मन कर रहा है। छोड़ो अभी क्या ही बोलो।